दोस्तों, इस चैनल पर विजिट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मौजूदगी इस बात का प्रूफ है कि आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए कितने प्रयत्नशील हैं। इस चाहत को ध्यान में रखते हुए मैं आज आप सभी को एक बेहतरीन बुक की समरी देने वाला हूं। तो दोस्तों, बुक चस्का के इस नए एपिसोड में आप सभी बुक प्रेमियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस बुक की समरी देने वाला हूं वह बुक सेल्फ इम्प्रूवमेंट की फील्ड में दिन प्रतिदिन नए नए कीर्तिमान स्थापित करती जा रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स के लिस्ट में बेस्ट सेलर के रूप में रजिस्टर्ड हो चुकी है। साथ ही दुनिया भर के 14 से ज्यादा भाषाओं में प्रकाशित भी की जा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सदगुरु जी द्वारा लिखित बुक इनर इंजीनियरिंग के बारे में। मैं इस बुक की समरी देने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। मेरी कोशिश कितनी सार्थक है यह जरूर बताइएगा। अगर आपको स्क्रिप्ट या प्रेजेंटेशन में कोई कमी लगे तो बेझिझक अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपके विचार मेरे लिए काफ़ी कीमती हैं। ये मुझे और बेहतर वीडियो बनाने के लिए एक मार्गदर्शन का काम करेंगी। दोस्तों, बुक की समरी प्रारंभ करें इससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। इस बुक में इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं कि सभी को समरी में शामिल कर पाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको एक बार तो इस बुक को ज़रूर पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने अपना भरपूर प्रयास किया है कि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पहुंचा सकूं। इसकी वजह से वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसे 2 पार्ट में प्रस्तुत करूंगा। यह वीडियो का पहला पार्ट होगा और बाकी पार्ट नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, इसलिए इसके बाद नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक नए बुक की समरी बुक चस्का के साथ। शुरुआत दोस्तों सदगुरु जी के एक परिचय के साथ करते हैं। सदगुरु जी का जन्म मैसूर में हुआ था। वे 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनकी माँ एक घरेलू धार्मिक महिला थी और पिताजी एक डॉक्टर थे। सदगुरु बचपन में काफ़ी जिज्ञासु और चंचल स्वभाव के थे। उनकी चंचलता कभी उन्हें अपने क्लास में बैठने ही नहीं देती थी, जिसका नतीजा यह होता था कि वह बहुत जल्द ही अपने क्लास में ऊब जाते और कुछ समय पश्चात तो अपने क्लास को छोड़कर ही जंगलों में चले जाते। वहाँ पे वे इधर उधर घूमते रहते या फिर सांप और मछलियाँ पकड़ते। उन्हें पेड़ों पर चढ़ना काफ़ी पसंद आता था। अक्सर वो लंच बॉक्स और पानी की बोतल के साथ पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर जाकर बैठ जाते हैं। उन्हें पेड़ों की शाखाओं का हिलना डुलना काफ़ी अच्छा लगता था। जिज्ञासु प्रवृत्ति के होने के कारण अक्सर उनके मन में तरह तरह के सवाल उठते रहते, जैसे ईश्वर कौन है, वह कहाँ रहता है, वह ऊपर कहाँ होता है। ऐसे बहुत सारे सवाल उनके मन में आते थे। बहुत जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि मैं किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं जानता। इसका नतीजा ये हुआ कि वे आसपास की हर चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे। उनके पिताजी कहा करते थे, यह लड़का हर वक्त किसी न किसी चीज़ को बिना पलक झपकाए घूरता रहता है, लगता है यह पागल हो गया है। एक बार उनकी माँ ने उनसे कहा, अपने अध्यापक पर ध्यान दिया करो। सदगुरु जी ने ऐसा ही किया। वह एकटक बिना पलक झपकाए अपने अध्यापक को देखते रहते। अध्यापक ने उन्हें कंधे से पकड़कर झकझोर दिया और बोला, या तो तुम देवता हो या शैतान, और जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम शैतान ही हो। अध्यापक के कथन सदगुरु जी के मन में एक नया सवाल पैदा कर दिए, मैं कौन हूँ, इंसान, देवता या शैतान? ऐसे ही बहुत सारे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए वो आंख बंद करके सोचने लगे। मिनट से घंटे हो जाते, वे वैसे ही आंख बंद करके बैठे रहते। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा और वह बड़े हुए। एक दोपहर वह अपनी बाइक पर सवार होकर चामुंडा पहाड़ी की तरफ चल दिए। वहाँ पर पहुँचकर उन्होंने अपनी बाइक खड़ी की और करीब 2/3 पहाड़ी चढ़ने के बाद एक शिला पर आंखें बंद करके बैठ गए। जब आंख खुली तो उन्हें लगा कि अभी 10 मिनट ही गुजरे हैं, और जब घड़ी देखा तो करीब 4.5 घंटे बीत चुके थे। सदगुरु जी ने योग का कोई भी ग्रंथ कभी पूरा नहीं पढ़ा। उन्होंने आंतरिक अनुभव को ही अपना आधार बनाया। अपने आंतरिक अनुभव को आधार बनाकर आज वो जिस ऊंचाई पर पहुंचे हैं, तो सोचिए उनके इस बुक इनर इंजीनियरिंग में आपको क्या क्या मिलने वाला है। इस किताब को उन्होंने 2 खंडों में बांटा है। पहले में एक रोड मैप बनाया है और दूसरे में उस पर चलने के तरीके सुझाए गए हैं। उनका कहना है कि हर मुश्किल का हल आपके अंदर ही है। आपका शरीर और दिमाग तभी बेहतरीन ढंग से काम करते हैं जब आप प्रसन्न रहते हैं। खुशहाली अपने भीतर सुखी होने की
गहरी भावना है। अगर आपका शरीर सुखी महसूस करता है तो इसे स्वास्थ्य कहते हैं। अगर यह बहुत सुखी हो जाता है तो इसे हर्ष कहते हैं। अगर आपका मन सुखी हो जाता है तो इसे शांति कहते हैं। अगर यह बहुत सुखी हो जाता है तो इसे प्रसन्नता कहते हैं। अगर आपकी भावनाएं बहुत सुखद हो जाती हैं तो हम इसे करुणा कहते हैं। अगर आपकी जीवन ऊर्जाएं सुखद हो जाती हैं तो इसे आनंद कहते हैं। और अगर यह सब सुखी हो जाती है तो इसे परमानंद कहते हैं। अगर आप 24 घंटे तक आनंद की स्थिति में रह सकें तो आपकी बौद्धिक क्षमता लगभग दोगुनी हो सकती है। लेकिन आम जनमानस की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह कैसे हो सकती है, क्योंकि अधिकतर लोगों की सबसे बड़ी उलझन यह है कि वह अपने विचारों और भावनाओं को भीतर से निर्देश लेने के बजाय बाहर से निर्देश लेने दिया है। आपने खुद को तमाम तरह की बाहरी बकवास से भर लिया है। कितनी अजीब बात है कि आप उन चीजों को लेकर परेशान रहते हैं जो 10 साल 15 साल पहले आपके साथ घटित हुई है, या फिर इस बात को सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं कि कल कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन दोनों ही जीवंत वास्तविकता नहीं है। यह सब आपकी स्मृति, कल्पना और विचारों का खेल है। जब तक आपका आंतरिक जीवन बाहरी हालात का गुलाम रहता है तो हमेशा संकटपूर्ण स्थिति बनी रहेगी। फिर इससे बाहर निकलने का तरीका क्या है? बाहर निकलने का तरीका बहुत ही आसान है। आपको यह समझने की जरूरत है कि आपके अनुभव का स्रोत और आधार दोनों ही आपके अंदर है। आपके अनुभव बाहरी स्थितियों से उकसाए या प्रेरित किए जा सकते हैं, लेकिन इसका स्रोत आपके अंदर ही होता है। आपके साथ कभी भी जो कुछ भी घटा, आपने उसे अपने अंदर ही अनुभव किया है। उजाला और अंधेरा, सुख और दुख, संताप और परमानंद, सब कुछ आपके भीतर ही हुआ है। सारे मानवीय अनुभव 100% खुद के पैदा किए हुए होते हैं। इसलिए क्लेश मिटाने का रास्ता, पीड़ा से मुक्ति का रास्ता बाहर मत खोजिए। केवल एक ही रास्ता है और वह अपने अंदर ही है। आत्मज्ञान न तो कोई सिद्धि है और न ही कोई उपलब्धि। यह बस घर वापसी जैसा है। जब आपको यह एहसास होता है कि आपके सारे अनुभव भीतर से आते हैं तो इसी पूर्ण घर वापसी को आत्मज्ञान कहते हैं। लोगों ने दुनिया को अच्छे और बुरे, शुद्ध और अशुद्ध, स्वर्ग और नरक जैसी चीजों में बांट रखा है। लेकिन देखा जाए तो भीतर और बाहर यही बस एक चीज है। अगर आप बाहर की तरफ जाते हैं तो यह एक अंतहीन यात्रा है, लेकिन अगर आप भीतर की तरफ मुड़ जाते हैं तो सिर्फ एक पल की दूरी, एक पल में ही आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। मनुष्य होने का मतलब है कि आप जिन परिस्थितियों में जी रहे हैं उन्हें जैसा चाहे ढाल सकते हैं, लेकिन अधिकतर लोग अपनी परिस्थितियों में ही ढल जाते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनके सामने जो हालात आते हैं वो उनकी प्रतिक्रिया में ही सारा जीवन बिता देते हैं। परिस्थितियों को अपने मन मुताबिक ढालने के लिए सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आप कौन हैं। हर चीज जिसे आप मैं समझते हैं वह बस एक इकट्ठा किया हुआ ढेर है। जैसे आपका शरीर भोजन का एक ढेर मात्र है। आपने अपनी 5 इंद्रियों से जो भी विचार या प्रभाव इकट्ठे किए हैं, आपका मन सिर्फ उसका ढेर है। यह इस बात का परिचय है कि आप अपना भाग्य अनजाने में खुद ही लिखते हैं। अगर आपको अपने भौतिक शरीर पर अधिकार हासिल है तो आपका 15 से 20% जीवन और भाग्य खुद आपके हाथों में होगा। अगर आपका अपने मन पर अधिकार है तो आपके जीवन और भाग्य 50 से 60% आपके हाथों में होगा। और अगर आपका अपनी जीवन ऊर्जाओं पर अधिकार है तो आपका जीवन और भाग्य पूरी तरह से आपके हाथ में होगा। भाग्य को अपने हाथों में लेने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि सब कुछ आपके अनुसार होगा। वैसे भी बाहर की दुनिया कभी भी 100% आपके मुताबिक नहीं चल सकती, क्योंकि इसमें तमाम तरह की चीजें शामिल हैं। वैसे भी जब कभी भी आप पीड़ा, क्लेश या गुस्से में होते हैं तो वह समय अपने भीतर झांकने का होता है, न कि बाहर देखने का। खुशहाली पाने के लिए खुद अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। आप सबसे महत्वपूर्ण बात ही भूल जाते हैं कि जब आप बीमार होते हैं तो आपको ही दवाई लेने की जरूरत है। जब आप भूखे होते हैं तो आपको ही भोजन करने की जरूरत है। तो यह सिर्फ आप ही हैं जिसे ठीक होने की जरूरत है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि खुद को ही इस तरह बनाना है कि आपके इर्द गिर्द चाहे जो भी घटनाएं या परिस्थितियां हों,
आपको इसके नीचे दब नहीं जाना है, बल्कि उन पर सवार होना है। आपकी जिंदगी तब तक सही नहीं होगी जब तक आप सही काम नहीं करेंगे। जब आप सही काम करेंगे तभी आपका भाग्य आपका अपना होगा, 100% आपका अपना। अभी दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि आपके अंदर कोई कमी है तो आपको ही उसे ठीक करना होगा। लेकिन ठीक कैसे होगा? सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों। ठीक होगा जिम्मेदारी लेने से। हर रोज न जाने कितने सारे लोग अपनी असफलताओं, अपनी नाकामी को और अपनी परेशानी की जिम्मेदारी हमेशा दूसरों को देते हैं, जबकि यह बहुत गलत है। हम सभी को खुद सारी जिम्मेदारी लेनी होगी। जिम्मेदारी का मतलब दुनिया का बोझ अपने सर पर लेना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है सचेतन होकर हालात के प्रति रिस्पॉन्ड करना। जब आप तय करते हैं कि मैं जिम्मेदार हूँ, तो आपके पास रिस्पॉन्ड करने की काबिलियत होगी। और अगर आप यह तय करते हैं कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, तो आपके पास रिस्पॉन्ड करने का कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। इसको आसानी से ऐसे समझ सकते हैं, आपने अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोष दिया, मतलब आपने जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ली, तो आपके पास कुछ करने का, कोई सलूशन ढूंढने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, क्योंकि आपने किसी और को जिम्मेदार ठहराकर आगे निकल गए। लेकिन जब आप जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं तो हमेशा स्थिति से निपटने के लिए नए नए तरीके ढूंढते हैं। और जब यह तरीके आप अक्सर अपनाने लगते हैं तो अपने जीवन के हालात को ठीक करने की क्षमता अपने आप बढ़ने लगती है। जब आपको एहसास होता है कि आप जिम्मेदार हैं, सिर्फ तभी आपके पास खुद को अपने मन मुताबिक ढालने की आज़ादी होती है, न कि अपनी परिस्थितियों की प्रतिक्रियाओं के रूप में। एक तरह से प्रतिक्रिया करना गुलामी है और जिम्मेदारी लेना आज़ादी। अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आपका बाहरी जीवन 100% आपके काबू में भले ना हो, लेकिन आपका आंतरिक जीवन हमेशा आपके काबू में होगा। नाराजगी, गुस्सा, जलन, पीड़ा और अवसाद, यह सब ऐसे जहर हैं जिसे इंसान खुद पीता है और उम्मीद करता है कि किसी दूसरे को तकलीफ हो। इन सब चीजों को छोड़कर जिस पल आप यह तय करते हैं कि मैं अभी जैसा हूँ उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ, उसी पल से भयानक परिस्थिति भी एक समृद्ध जीवन में बदलना शुरू हो जाती है। जीवन में कोई यह और वह नहीं होता, बल्कि सिर्फ यह और यह होता है। इसका मतलब हर चीज यहाँ और अभी है। इसी तरह कोई हाँ और ना नहीं होता, बल्कि सिर्फ हाँ और हाँ ही होता है। यह चुनाव आपको खुद करना है। आप चाहे तो हाँ और नहीं से जीवन को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। यही संघर्ष और दुख की पुनरावृत्ति के चक्रों का आधार होता है। आप जिन चीजों के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं वह आपकी सीमा के अंदर होगी। वहीं जिन चीजों के लिए आप खुद को जिम्मेदार नहीं मानते वह आपकी सीमा के बाहर होगी। लेकिन असीमित जिम्मेदारी आपकी समझ और धारणा के मौजूदा स्तर से कहीं आगे तक जाती है। एक बार जब आप इस आसान सी बात के प्रति जागरूक हो जाते हैं कि मेरी रिस्पॉन्ड करने की क्षमता असीमित है, तो अचानक जीवन आपके भीतर खुद को अलग तरह से पुनर्गठित कर लेता है। शुरुआत में सभी चीजों के प्रति जागरूक बनने की कोशिश कीजिए। अगली बार जब आप भोजन करें तो पहले 15 मिनट किसी से बात मत कीजिए। जो आप भोजन खा रहे हैं, जो आप पानी पी रहे हैं, जिस हवा में सांस ले रहे हैं, बस इसके प्रति सक्रिय सचेतन रूप से रिस्पॉन्ड करने के भाव में रहिए। प्रकृति की हर चीजों के प्रति जागरूक रहिए, उनके प्रति रिस्पॉन्ड प्रकट करते रहिए। रिस्पॉन्ड करने का मतलब आप ऐसे समझ सकते कि उनके प्रति अपनी कृतज्ञता का भाव रखिए। अगर आपको भरपेट भोजन मिल रहा है तो इसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। कितने लोगों को तो 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता। साथ ही दिन में कई बार और सुबह उठते वक्त अपने मन में दोहराते रहिए, मेरी जिम्मेदारी असीमित है, मैं हर चीज के लिए रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ, मैं खुद अपने जीवन का निर्माता हूँ। आप इस वाक्य को दोहराते रहिए, अपनी जागरूकता बढ़ाते रहिए, फिर देखिए क्या होता है। इसके बाद दोस्तों सद्गुरु जी योग के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों अब योग के बारे में बात करते हैं। इस अध्याय में सद्गुरु जी योग की चर्चा करते हैं। हर इंसान लगातार एक कमी के एहसास में जीता है। हर इंसान के अंदर असीमित विस्तार पाने की चाहत होती है। जब उसकी लालसा अचेतन रूप से अभिव्यक्त होती है तब हम उसे लालच, जीत या महत्वाकांक्षा का नाम दे देते हैं। जबकि उसकी लालसा सचेतन रूप से अभिव्यक्त होती है तब हम उसे योग कहते हैं। योग के अभ्यास से शरीर और मन की
क्षमता व दक्षता को संभावना के उच्चतम स्तर पर कायम रखा जा सकता है। आधुनिक विज्ञान हमें बताता है कि पूरा अस्तित्व बस एक ऊर्जा है जो खुद को अलग अलग तरीकों से और अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त कर रहा है। योग इन आंतरिक ऊर्जाओं को उच्चतम संभावनाओं के लिए उन्नत बनाने, सक्रिय करने और परिष्कृत करने की तकनीक है। योग का शाब्दिक अर्थ है मेल। जब आप योग में होते हैं तो इसका मतलब है कि आपके खुद के अनुभव में सब कुछ एक हो गया है। योग विज्ञान हमें बताता है कि हम 5 परतों या तहों या सीधे कहें तो शरीरों से बने हैं। पहली परत है अन्नमय कोश। यह भौतिक या स्थूल शरीर है जिसे अन्न शरीर भी कह सकते हैं। दूसरी परत है मनोमय कोश या मानसिक काया। मानसिक काया इसलिए कि दिमाग में जो कुछ होता है उसका असर पूरे स्थूल शरीर पर पड़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दिमाग इंसानी शरीर के केवल एक हिस्से मस्तिष्क में ही नहीं है, बल्कि हर कोशिकाओं की अपनी बुद्धिमत्ता होती है। तो इस तरह से एक पूरा मानसिक शरीर होता है, मन की पूरी संरचना होती है। हमारी तीसरी परत है प्राणमय कोश यानी शरीर ऊर्जा। अगर हम अपने ऊर्जा शरीर को सही संतुलन में रखते हैं तो आपके भौतिक शरीर और मानसिक शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। एक चौथी परत है जिसे विज्ञानमय कोश या आकाशीय शरीर कहते हैं। यह न तो भौतिक है और न ही अभौतिक, यह दोनों के बीच की कड़ी की तरह है। मौजूदा स्तर में अभी ये आपके अनुभव में नहीं है। अगर आप इस आयाम तक सचेतन पहुंच बनाना सीख लेते हैं तो ब्रह्मांडीय घटना को जानने की आपकी क्षमता में जबरदस्त वृद्धि हो जाएगी। एक 5वां परत भी है आनंदमय कोश जो पूरी तरह से अभौतिक है। जब हम भौतिक से परे इस आयाम के संपर्क में आते हैं तब हम आनंदमय हो जाते हैं। इस आयाम में समय और स्थान का प्रभाव मिट जाता है। अगर आपका भौतिक, मानसिक और ऊर्जा शरीर पूरी तरह से संतुलन में है तो आप आनंद काया तक पहुंच सकते हैं। योग बस शरीर, मन और ऊर्जा इन तीनों आयामों को तालमेल में लाने का विज्ञान है। दोस्तों, इस किताब को सद्गुरु जी ने 2 खंडों में बांटा है। पहले में एक रोड मैप बनाया है और दूसरे में उस पर चलने के तरीके सुझाए गए हैं। ये पहला खंड था। दूसरे खंड के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इस खंड में तो दोस्तों आपको बहुत सारी जानकारी मिली है। अगला खंड कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए उसे ज़रूर देखिएगा। इसमें बहुत सारी बेहतरीन तकनीक के बारे में भी जिक्र किया गया है जिसका अनुसरण करके आप अपने अंदर काफी परिवर्तन ला सकते हैं। इनमें से कुछ का जिक्र मैं अपने वीडियो में भी करने वाला हूँ, इसलिए इसको देखना मत भूलिए। साथ ही दोस्तों एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैं बुक का जो समरी देता हूँ, बुक का जो रिव्यू करता हूँ, उससे रिलेटेड जो बहुत ही वैल्यूबल महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं उसको मैं 1 बाय 1 करके शॉर्ट वीडियो में डालता हूँ। जो शॉर्ट वीडियो होता है तो ऐसा नहीं कि बस केवल मैंने शॉर्ट वीडियो बना करके डाल दिया, वो सब एक वैल्यूबल पॉइंट होते हैं और एक एक पॉइंट को आप फॉलो करके काफी अच्छा फील कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। इस चैनल पे आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं जो आपकी पर्सनालिटी को, व्यक्तित्व को निखारने में काफी मदद करेगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।